हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन में आप सारे बच्चों को ध्यान देने हैं। स्पेशली पॉइंट नंबर 5, 10 और 11, ये 3 पॉइंट तो सर ऐसे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने पिछले 4 अटेम्प्ट हुए ना, हर अटेम्प्ट में 5, 10, 11 जो 3 पॉइंट और बताऊंगा, इनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां करके आते हैं और इन गलतियों की वजह से उन बच्चों की कॉपी तक नहीं चेक होती। सर रिजल्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का वीडियो है जो आपके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सारे बच्चों के लिए, इंक्लूडिंग आपने जितनी वीडियोस अभी तक देखी होंगी सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 में, इंक्लूडिंग माय वीडियो ऑल्सो। मैं ये बिलीव के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या करना है सर, तसल्ली से बैठिए, जो 11 पॉइंट बताऊंगा हर पॉइंट को समझना। लेकिन लिख देता हूं सर, अभी लिख दे रहा हूं, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11, इन 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से करना। और हाँ, अगर कोई रिपीटर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना वीडियो कंप्लीट होके 5, 10, 11 में आपने पिछले अटेम्प्ट में जब एग्जाम दिया था तो कौन सी मिस्टेक करी थी। मैक्सिमम बच्चे करते हैं, मैं बिलीव के साथ कह रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। ये सारे इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन में फॉलो करने चाहिए। चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए जरा, यूज़ ओनली HB पेंसिल। अब सवाल ये है सर, हम और कोई पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते? मेरे भाई, अगर ICAI आपको क्लियरली बोल रहा है HB पेंसिल तो ले लो ना, इतना ग्लिच क्यों फैलाना कि नहीं हम तो अगेंस्ट जाएंगे। क्यों सर? जो डार्कन करने हैं आपको सर्कल, वो इन्हीं से होंगे। HB बॉल पेंसिल ही, HB पेंसिल ही यूज़ करने हैं। और सर्कल जब आप डार्क करेंगे, मेक श्योर इस तरीके से करे जाते हैं, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की बात हो रही है, ये नहीं कि 4 ऑप्शन थे ये वाला सही हमको पता है, नहीं करना है ऐसा, समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 2 सर ध्यान से समझिएगा, 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने आपके लिए। सेकंड है, फिल ऑल डिटेल ऑन एग्जामिनेशन कॉपी। फिल ऑल डिटेल्स ऑन एग्जामिनेशन कॉपी। जो एग्जाम की कॉपी होगी उसमें जितनी भी डिटेल फिल करनी है आपको, वो करनी है ब्लैक बॉल पेन से। अब कई बार पूछते हैं ना आप लोग, सर ब्लू पेन नहीं चलेगा क्या? अरे क्यों ले जाना, रखना ही क्यों अपने पास? गुनाह है मेरे भाई, इसको ध्यान रखो, ये गुनाह एक तरीके का। आप अपने पास ब्लू पेन रखते हैं, जरा आप ध्यान से समझिए जो बात बता रहा हूँ, ठीक है। इवन दो रोल नंबर ऑल्सो, ठीक है जी, रोल नंबर ऑल्सो किससे सर? ब्लैक बॉल पेन से। बहुत बार वीडियो में बोला है कि सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ करो, लेकिन उसके बावजूद कई बार होता है जब आप मुझे कॉपी लिख के देते हैं तो आप मुझे ब्लू पेन से लिख के दे देते हैं, नहीं चलेगा सर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, डिस्क्रिप्टिव। सर डिस्क्रिप्टिव का मतलब सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर रिटन बाय, किससे लिखे जाएंगे सर? ब्लैक बॉल पेन। अब आप तरह तरह के सवाल पूछेंगे, सर इंक नहीं चलेगी, सर ये वाली पेन वो वाली पेन किस लिए? ICAI क्लियरली बोल रहा है भाई, वो 5 रुपये वाली पेन आती है ना, उठाओ ना यार, क्या जाता है। बॉल पेन होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव पेपर। ये कौन सा पेपर है सर? पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, मतलब मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर सर्कल बाई, इसमें सर्कल करने होते हैं। अब किससे करोगे सर? पेन से ना, है ना। HB पेंसिल, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी कोशिश करने वाला हूँ कि आपको इसी वीडियो में मैं साइड में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो फॉर्मेट होता है ना, सब्जेक्टिव पेपर की जो कॉपी होती है वो कॉपी दिखा दूँ, और साथ में जो OMR शीट होती है फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए, वो OMR शीट भी दिखा दूँ। और एक पॉइंट जो बहुत यूनिक होगा, एग्जामिनेशन टाइम में जब आप कॉपी लिखने जाते हो तो एक कैंडिडेट सिग्नेचर वाला होता है, उसमें भी क्या करना है वो भी बता दूंगा। 3 ही चीज़ें होती हैं, प्रेशर ना होना, खासकर वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, यार आपके लिए तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा खास है। देखते चलो, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 सर, पॉइंट नंबर 5 में क्या क्या लेके जाना होता है खुद का अपने लिए? कैरी योर ओन। क्या क्या सर? देखिए, ब्लैक पेन कम से कम 3, अब आप बोलोगे 3 की ये मिनिमम है, अगर 5 रखते हो तो कोई बुराई नहीं है। ब्लू पेन तो 1 भी रखना गुनाह है, ध्यान रखना मेरी बात को। ब्लैक पेन सर, पेंसिल
2 रखिए, इरेजर 2 रखिए, कैलकुलेटर 2 रखने की ज़रूरत नहीं है, लोग कहते 2 लेके जाओ, अरे 1 लेके जाओ, ढंग का लेके जाओ बस, है ना। स्टेपलर, अब आप बोलोगे सर ये भी ले जाना होता है क्या? आईसीआई खुद कहता है भाई, उसके एग्जामिनेशन की इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। स्टेपलर बहुत छोटी साइज का, अराउंड इतना बड़ा आता है, ले लेना यार, 20 30 50 रुपये का होगा, है ना, ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है सर। स्केल, हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कैलकुलेटर को लेके बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, ध्यान रखो 6 आपकी कैलकुलेटर में 2 चीज़ें होनी चाहिए, 6 फंक्शन, ठीक है, इससे ज़्यादा फंक्शन नहीं होने चाहिए, और 12 डिजिट होनी चाहिए, और 2 रिमाइंडर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मेमोरी जिसको आप बोलते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बेसिक सा कैलकुलेटर जो यूज़ होता है ना, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा साइड पे है, मैं अभी नहीं दिखा सकता आपको, बेसिक कैलकुलेटर की, मैं किसी कैलकुलेटर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो मर्जी ले लो आप, लेकिन हाँ बस इतना ध्यान रखो 12 डिजिट हो और 6 फंक्शन हो, इससे ज़्यादा फंक्शन ना हो। जो बीटेक वाले यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल ना हो, और घड़ी उड़ी वाला नहीं सर, बैटरी ऑपरेटेड चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 था आपके लिए। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर की बात कर लेते हैं सर, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्टिव पेपर 3 घंटे का टाइम मिलेगा प्लस 15 मिनट रीडिंग टाइम भी मिलेगा इसमें, लेकिन ये बिफोर एग्ज़ाम टाइम मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब क्या है सर, इसका पेपर का टाइम अगर 2 से 5 है तो आपको 1:45 पे पेपर मिल जाएगा। शुरू के 15 मिनट पढ़ने के, 2 बजे से 5 बजे तक पेपर, करेक्ट 5 बजे कॉपी ले ली जाएगी, समझ के रखो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की, पॉइंट नंबर 7। ओके, ऑब्जेक्टिव पेपर सर टाइम मिलेगा सिर्फ 2 घंटे, और किसी तरह का यहाँ पे रीडिंग टाइम नहीं होगा। यहाँ पे ये 15 मिनट रीडिंग टाइम है, आप पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रीडिंग टाइम आपको नहीं दिया जा रहा। पॉइंट नंबर 8 पे आएंगे, फॉर OMR शीट, ये ध्यान से समझिएगा ज़रा, OMR शीट, और मैं तो बोलूँगा ना कि इसका PDF निकलवा लेना यार, अभी से आदत डालो, हैबिट डालो अपनी। फॉर OMR शीट, इसमें कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, चाहो तो नोट भी कर लो। क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट कोड, सेट कोड, ये आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। किससे फिल करोगे वो बताता हूँ सर, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब का सब फिल किससे होगा, ब्लैक पेन से। ऑल्दो ये OMR शीट है, OMR शीट किस में मिलेगी, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, उसी में, मतलब मैथ और इको में मिलेगा OMR शीट। लेकिन जो कुछ भी फिल करना है, मैं पेपर के आंसर की बात नहीं कर रहा, आंसर मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला है HB पेंसिल से होगा। जो मैं अब डिटेल बोल रहा हूँ आपको, कौन कौन सी, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर पड़ा होगा, और सेकंड क्वेश्चन का बुकलेट कोड, ये भी उसी क्वेश्चन पेपर पे होगा। सेट कोड, सेट A B C कौन सा है आपका, रोल नंबर और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सब वहाँ पे ब्लैक पेन से फिल करना है, क्लियर ना। चलिए जी, पॉइंट नंबर 9 पे मूव करते हैं। आंसर फॉर MCQ क्वेश्चन, मैं अभी बता चुका हूँ इसको, है ना, फिर भी मेंशन कर देता हूँ, बच्चा भूल जाता है कि बार। आंसर फॉर MCQ क्वेश्चन, जो आपको MCQ पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 है, वो पेंसिल से ही फिल करना है। और ध्यान रखें सर्कल पूरा फिल होना चाहिए, तभी आपकी, भाई देखो यार, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, मतलब मैथ और इको का जो पेपर है वो मशीन चेक करती, इंसान नहीं चेक करते। अगर आपने सही से फिल नहीं किया है, मशीन उसको इन्वेस्टिगेट करेगी ही नहीं, फिर नंबर गए काम से, है ना। 9 हो गए, 10, 11, आओ देखो जरा पॉइंट नंबर 10 कौन सा है, ध्यान से समझिए सर इस पॉइंट को। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये जो मैं बताने चल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फोटो, ये कॉलम बना होगा, जहाँ पे आपका है वहीं सिग्नेचर हो, ठीक है, उसी के सामने सिग्नेचर होनी चाहिए। इन फुल नेम, अच्छा साइन में भी ना बच्चा क्या मिस्टेक करता है, अरबी लिख के आ रहा है, वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है, एटीट्यूड में भरा पड़ा है, कहता है हमारी सिग्नेचर सबसे अलग, कोई पहचान के तो दिखाओ कि हमें नहीं करना। सर फुल नेम लिखना है, ठीक है, फुल नेम, अगर आपका नाम विनय कुमार सिंह है तो पूरा विनय कुमार सिंह लिखिए, जो आपकी आईडी पे मेंशन है। जैसा भी नाम है, अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन लिखो, लेकिन पूरा लिखो, ऐसा नहीं करना, है ना। सिग्नेचर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, अभी आप सिग्नेचर अथॉरिटी तो बिल्कुल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। पेपर के कोड को मैच कर लेना है, एक बार पेपर का कोड मैच करना है, कुछ कोड इस तरीके से दिया होगा, मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लेना।
ठीक है, कुछ इस तरीके से कोड दिया होगा, उसको उठा के वहाँ पे करना पड़ेगा आपको। अब पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, और ये मैं पॉइंट दावे से कह रहा हूँ, पिछले 17 अटेम्प्ट से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और 17 अटेम्प्ट में से पहले 1.5 साल से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। जब एग्ज़ाम हो जाता है ना तो बच्चा आके कमेंट सेक्शन में लिखता है, और हर अटेम्प्ट में पिछले 3 अटेम्प्ट से लिख रहा है बच्चा। अब ध्यान से सुनो है क्या ये। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बिगेस्ट मिस्टेक कह सकते हैं आप इसको, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बिगेस्ट मिस्टेक है सर। डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब कौन सा, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिगेस्ट मिस्टेक है। और मैं आज बता रहा हूँ, आप सब वीडियो देख रहे हो ना, लेकिन उसके बावजूद ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम होगा पेपर नंबर 1 तो आप देखना मैं वीडियो बनाऊंगा उसके रिस्पांस के लिए, और उसमें भी 1-2 कमेंट ऐसे ज़रूर आ जाएंगे जिन्होंने शायद ये वीडियो देखी नहीं होगी या फिर पूरी नहीं देखी होगी। कई लोग तो अभी तक जा चुके होंगे कि सर हमें तो सब पता है। तो वो क्या करते हैं, क्या गलती, सुनना, यहाँ पे जो मिस्टेक है, स्टूडेंट इसका अक्सर टिक करना भूल जाते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर टिक करना होता है, समझ रहे हो क्या है सर इसका मतलब, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर टिक्ड बाय द कैंडिडेट अगेन द क्वेश्चंस आंसर्ड। इसका मतलब ये है सर, समझो इस पॉइंट को। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसा है, एजम्पशन लो, ठीक। और आपको पता है कि हमें इसमें से एक क्वेश्चन ड्रॉप करना था, क्लियर ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अकाउंट के पेपर की, 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी 20 नंबर हो गया, 12, 4, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई एक क्वेश्चन हमें छोड़ना है जो नहीं सॉल्व करना। तो जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करा है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उनको यहाँ पे टिक करना है। जो क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया बिकॉज वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना था, उसको स्किप कर देना। और बच्चा मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज़ करना भूल जाता है। सर भूलता क्यों है सर, आपको लगेगा सर हम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, हम कैसे भूल सकते हैं। रीज़न बताता हूँ। कॉपी का बिल्कुल फ्रंट पेज जो होता है, उस फ्रंट पेज पे ये लिखा होता है, और रोल नंबर वगैरह हम फिल कर लेते हैं। ये एग्जाम की कॉपी लिखने के बाद करना होता है, क्योंकि पता तो लगे ना आपने कौन से क्वेश्चन को स्किप करा है, कौन सा अटेम्प्ट करा है। तो पेपर पूरा लिखने के बाद ये काम करना होता है। अब होता क्या है, पेपर लिखते हो तो आपके पास टाइम की कमी होती, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। एक क्वेश्चन लेके बैठो, 40 मिनट लगा दिए, तो आखिरी में टाइम बचेगा नहीं। भागते हुए पेपर अटेंड किया, कॉपी वैसे सबमिट करी, और ये चीज़ आपसे छूट गई। समझ लो मेरा पॉइंट क्या है। तो ये ना छूटे, इसलिए वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे इन्फॉर्मेटिव क्लास। अब अगर आप लोग को डिस्क्रिप्टिव, अच्छा मैं स्क्रीन पे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लो, है ना। मैं क्या क्या बोल रहा था आपसे, डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी मेन फ्रंट कॉपी का फॉर्मेट कैसा है, सब्जेक्टिव पेपर के बाद जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसकी फ्रंट कॉपी का फॉर्मेट, जो OMR शीट है, OMR शीट कैसी दिखती है, और साथ के साथ जो मैंने आपसे बोला था सिग्नेचर का, कैंडिडेट का सिग्नेचर कहाँ होगा, इन्वेस्टिगेटर का सिग्नेचर कहाँ होगा, पेपर का कोड कहाँ पे पेश करना है, वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आप चाहते हो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर से प्रोवाइड कर दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसका PDF मुझसे कमेंट में मांग ही रहे हो और मैं प्रोवाइड करता ही हूँ टेलीग्राम पे, ध्यान रखना वो PDF आपके मोबाइल में नहीं रहे, उसका आप जीरोक्स निकलवा लो, फोटोकॉपी निकलवा लो, और उसी पर प्रैक्टिस करो। जब जब अकाउंट का पेपर आप सॉल्व करो, जब जब मैं पेपर लूँ, जब जब पेपर सॉल्व करो, तो इस चीज़ को ज़रूर से फिल करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।